हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर इस वीडियो में आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉम्ब पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है। तो कहीं त्योहार में क्योंकि कहते हैं कि जितनी खुशियों का समय होता है तो रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है, क्योंकि खुशियों में हम कई बार थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये कोशिश करें कि अगर खुशियों का समय है तो ये खुशियों का उत्सव खुशियों के साथ ही बीते। हमारे आसपास कहीं कोई खतरा या कोई ऐसा तो नहीं जिससे हमारी खुशियों में किसी भी तरह का व्यवधान आए। कहीं हमारे आसपास कोई ह्यूमन बॉम्ब तो नहीं। तो इस ह्यूमन बॉम्ब की पहचान हम किस तरीके से करेंगे और क्या है वो ह्यूमन बॉम्ब, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आजकल के समय में जिस तरीके से ह्यूमन बॉम्ब बढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉम्ब का शाब्दिक अर्थ होता है वो इंसान जो अपने शरीर पर बम लगा कर रहता है, जो किसी भी समय भरे पूरी मास में फट सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। तो हम देखें तो हमने टीवी में और बहुत सारी पिक्चरों में ये ह्यूमन बॉम्ब देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस ह्यूमन बॉम्ब की बात कर रही हूँ वो ह्यूमन बॉम्ब हम सबके आसपास और बहुत भारी मात्रा में है। हम कैसे पहचानेंगे? आजकल हर दूसरा इंसान एक चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब बना हुआ है। ह्यूमन बॉम्ब हर इंसान इतना ज़्यादा अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप में इतना थका हुआ, इतना स्ट्रेस्ड और बहुत सारी इच्छाएं और उनको पाने की इतनी जल्दी कि बिना मेहनत के शॉर्टकट में कैसे भी वो मिल जाए। तो उन सब चीज़ों से एक दूसरे से कंपैरिजन, एक दूसरे को कोसना, इन सब चीज़ों में इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि ही बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बॉम्ब। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हम उसकी पहचान क्या होती है कि ये पर्सन ह्यूमन बॉम्ब बनता जा रहा है। ह्यूमन बॉम्ब एक ऐसा ह्यूमन जो बॉम्ब की तरह इतना विस्फोटक हो गया है, उसने अपने अंदर इतना विस्फोटक, इतना टॉक्सिक थॉट्स भर लिए हैं कि वो किसी भी समय पूरी तरह से फट सकता है, और जिससे न सिर्फ उसे बल्कि उसकी रेंज में आने वाले सभी रिश्तेदारों को, नातेदारों को और जो भी उसकी रेंज में आएंगे सबको बहुत ज़्यादा मानसिक क्षति हो सकती है। तो इस तरह के लोगों की पहचान होती है कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, हर समय दूसरों को कोसना, हर समय दूसरों की कमियां निकालना, अपनी गलती कभी स्वीकार ना करना और छोटी छोटी सी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना। इसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार देखा जाता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज़ एडेड बाय सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी का शिकार होते हैं और वो अपने आप को उस अपनी इन्फीरियोरिटी फीलिंग को छुपाने के लिए अपने आप को हर समय दूसरे से सुपीरियर दिखाते हैं। अभी हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक बच्चे को मोबाइल की कोविड में इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं था मोबाइल देखते समय कि कोई भी उसको किसी भी तरीके से टोके। धीरे धीरे क्या हो गया कि उस बच्चे के ब्रेन को इस तरीके का और ज़्यादा इस तरीके की कोडिंग और इस तरीके का एक रीइंफोर्समेंट मिलता रहा, क्योंकि जब भी उसको किसी ने टोका तो वो गुस्सा हुआ, शाउटिंग करने लगा। तो घर वालों को लगा कि भैया इससे कुछ मत कहो वरना ये चीखेगा, चिल्लाएगा, टेंट्रम्स करेगा। तो आखिर वो एक दो बार उसको बोल के छोड़ देते थे और उसको टोकने से पहले भी 10 बार सोचते थे कि ऐसा ना हो ये फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, बहुत एग्रेसिव हो जाए, सिचुएशन बिगड़ जाए, इससे तो अच्छा है इसको छोड़ दो, शांत तो रहेगा, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल कर रहे हैं। लेकिन उसका एक दूरगामी परिणाम ये हुआ कि उस बच्चे को इतनी ज़्यादा उसके अंदर एक माइंड को ऐसी ट्रेनिंग मिल गई कि मुझे कोई भी नहीं टोक सकता। तो अभी वो बच्चा 16 ईयर्स का है और अभी 1 वीक पहले उस बच्चा ड्राइविंग कर रहा था। उसके फादर ने उसको बस एक बार टोका कि अरे इतनी रैश ड्राइविंग मत करो, और उस बच्चे को टोकने के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उस बच्चे ने ऐसी रैश ड्राइविंग की कि उसने 3 लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी, और वो तीनों लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और आप सोचिए कि वो बच्चा पूरी तरीके से ह्यूमन बॉम्ब बन चुका था। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और गुस्सा, एग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको किसी के भी बोलना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, कि कोई भी उसको बिल्कुल भी ऑर्डर दे, कोई भी उसको रोके टोके। तो अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी रोक टोक को पसंद नहीं करते, हमारे बच्चों के अंदर भी एग्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है,
तो इट्स एन अलार्मिंग पॉइंट। हमको यहीं की यहीं देखना है कि अगर हमारे बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और वो चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब बनते जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको अपने बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय बिताना है। और वो एक तपती आग की तरह हो रहे हैं जिसके ऊपर हमें अपने प्यार से, अपने स्नेह से उन पर छोटी छोटी प्यार की बूंदें बरसानी है और उनको जीवन में थोड़ा ठहराव सिखाना है। जो ठहराव मोबाइल या ये मीडिया बिल्कुल नहीं ला सकता, वो ठहराव अगर आएगा तो वो सिर्फ पेरेंट्स की कोशिशों से आएगा। चाहे आप कमरों में कितने भी कैमरे लगा दीजिए, चाहे आप अपने घर में कुक रख लीजिए, मेड रख लीजिए, बच्चों को सर्विलांस पे रख लीजिए, लेकिन जब तक एक मदर और फादर का अपना टच, पर्सनल टच बच्चों को नहीं मिलेगा, तब तक बच्चों के अंदर बदलाव बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा जाता है पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, एक तू ज़रा सा साथ दे तो और बात है। एंड इफ़ यू वांट टू सेव योर चाइल्ड इन दिस कार्निवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इफ़ यू वांट टू सेव योर चाइल्ड एट दिस स्टेज कि वो ह्यूमन बॉम्ब ना बने, तो ज़रूरी है कि सतर्क रहिए और अपने बच्चों को एक शांत और ठहराव वाली ज़िंदगी दीजिए और उनको ह्यूमन बॉम्ब बनने से बचाइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास रिलेशन में कोई भी बच्चा ऐसा लगता है या कोई भी बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ वो ह्यूमन बॉम्ब बनता जा रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देता है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि क्या पता आपकी कोशिश करने से सामने वाला एक बार रुककर अपने आप को देखे, विजुअलाइज करे कि कहीं मैं ह्यूमन बॉम्ब तो नहीं बनता जा रहा। तो अगर आपने अपने आसपास किसी भी ऐसे पर्सन को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप हमारी अगली वीडियो किस चीज़ पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और हमें आपका प्यार लगातार मिलता रहे। मैं आपके साथ और नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक पर लाऊंगी। साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिए।